जब बीमारी होगी ना, तो जिन दोस्तों के साथ बैठकर आप शराब पी रहे हैं, उनको बोल देना भाई बीमारी हमें हो गई है, हम बैठ के शराब पीते थे। या हम मुझे प्रोस्टेट था, उसके बावजूद मैं पी रहा था शराब आप लोगों के साथ बैठकर। आप लोग मुझे बीमारी का जो खर्च आएगा वो आधा दे देना, ठीक है। जो मुझे तकलीफ हो रही है प्रोस्टेट की बीमारी की वजह से, वो भी हम आधी आधी कर लेते हैं। मेरे भाई बात समझ आइए। दोस्त रिश्तेदार कोई साथ नहीं देगा, जो शरीर साथ देगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो भैया आपको मानना पड़ेगी मेरी बात। डॉक्टर से पूछ लें, जहाँ पे इलाज चला है उससे पूछ लें भैया हम शराब पी सकते हो, खुद बताएगा कि यार इससे पेशाब की थैली कमज़ोर होती है। और पेशाब की थैली कमज़ोर होने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है यूरिन लीकेज की, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की। आप पेशाब को होल्ड नहीं कर पाएंगे आने वाले समय में। रात को जितने मर्जी डायपर बदल के देख लेना, सारे डायपर लीक होना शुरू हो जाते हैं। पूरी रात बाथरूम में गुजारनी पड़ेगी, कुर्सी लगानी पड़ेगी बाथरूम के बाहर। मगर अगर आपको मांस खाना बहुत पसंद है, आप सोचते हैं कि अब हमें मांस खाए बिना, चलो रोज नहीं खाते, मैं बोलता हूँ हफ्ते में खाते हो, महीने में खाते हो एक बार, मैं बोल रहा हूँ साल में एक बार खाते हो। खासकर अगर मैं बात करूँ लाल मांस, रेड मीट, हमने रोज 20 ग्राम कद्दू के बीज खाने दिन में, 1 गिलास टमाटर का जूस पीना है। क्लियर होगी बात। आपने अनार का जूस पीना है, अपने कंचनार की छाल का काढ़ा बनाकर पीना है, ठीक है। अगर प्रोस्टेट की बीमारी पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, बूंद बूंद करके आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, तो कंचनार की छाल के साथ गोक्षुरा का पाउडर मिला के काढ़ा बनाना है। आप सच में प्रोस्टेट का भार कम करना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये आप बताइए, पक्की बात है? तो आप इन 7 गलतियों को करना बंद क्यों नहीं कर रहे हैं जो आप हर दिन कर रहे हैं? हर दिन हरे कृष्ण सभी को, क्योंकि आपको कभी कोई बताता नहीं है गलतियों के बारे में, ठीक है। इसलिए आप उन गलतियों को जाने जाने में रोज करते हैं। खासकर कब? दिन में नहीं करते, रात को सोते समय। 7 गलतियां मैं गिनाऊंगा वीडियो में, और पीछे देख लीजिए। बारिश लगी है घर में, आज बहुत तेज बारिश हो रही है हिमाचल में, 3 दिन हो गए, ठंड हो गई मेरे भाई। देखिए, जब कभी आप कोई घरेलू उपाय करते हैं ना प्रोस्टेट की बीमारी में, आपको घरेलू नुस्खा, देसी नुस्खा आप आजमाते हैं ना, तो आप लोगों को कुछ, जो पुरुष हैं उनको ज़्यादा आराम नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि वो साथ में स्ट्रिक्ट परहेज नहीं करते, वो गलतियों को दोहराना बंद नहीं करते। और कुछ पुरुष भाई तुरंत उन गलतियों को करना बंद कर देते हैं। हालांकि इन गलतियों के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, 7 गलतियों के बारे में पहले, लेकिन आप लोगों ने इन गलतियों को करना बंद नहीं किया आज तक। मैं दोबारा बता रहा हूँ इसीलिए वीडियो में। देखिए पुरुष भाइयों, सबसे पहले आपको पता है ना कि प्रोस्टेट का भार कितना है, कितना इसका मतलब ये भार होता है नॉर्मल, कहाँ इसकी लोकेशन होती है, ये इसका काम क्या होता है, सब कुछ आपको बता चुका हूँ ना। अब बार बार बताने की, एक ही बात को दोहराने की जरूरत नहीं है मुझे ना, ठीक है। अब आपने उन 7 गलतियों के बारे में समझना है। देखिए, सबसे पहली गलती पुरुष भाई जो होती है, वो होते हैं रात को सोने से 3 घंटा पहले तुरंत पानी पी लेना। अगर आप भी पुरुष भाइयों इस गलतियों को ऐसे नॉर्मली लेते हैं कि हाँ कोई कुछ नहीं होता यार, कभी कभार हम पीते हैं, और ज़्यादा पीते भी नहीं हैं, आधा गिलास तो पीते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, आप इस गलती को थोड़ा सीरियस होकर समझिए। ये छोटी मोटी गलती नहीं है, ये आपको छोटी लगती है कि छोटी सी गलती है, रात को पानी पी के तो सो रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे अभी भी कि रात को अगर आप सोने से 2-3 घंटा पहले पानी पिएंगे तो इससे आपको पेशाब बार बार आएगा ना। आपको देखिए, प्रोस्टेट की बीमारी में सबसे बड़ा लक्षण एक ही है ना, एक ही समस्या ना। आप लोग को, आप कमेंट भी करते हैं, आप बोलते हैं पंकज भाई हमें यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, रात को सो नहीं पाते। ये ये इसी इसी कारण की वजह से समस्या बढ़ रही है दिन पर दिन आपकी। आप लगातार 7 दिन रात को सोने से 2 या 3 घंटे, आप जैसे आपको मैं एक एग्जैक्ट चीज़ बता दूं, एग्जैक्ट अगर आपको बात बताऊं, तो रात को अगर आप 10 बजे सोते हैं, तो 7 और 10 बजे के बीच में पानी नहीं पीना। आप देखेंगे कि 7-8 दिन के बाद तकरीबन जो पेशाब की आपकी क्वांटिटी थी, जो आपको 4 बार आ रहा था, जो 10 बार आ रहा था, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। इससे मानिए बात को। ये दिन में आपके किडनीज काम करती रहती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड काम करता है, तो रात को थोड़ा रेस्ट दे दो ना मेरे भाई। देखिए, आप लोगों में से कुछ पुरुष भाई ऐसे होंगे, बोलेंगे हमें तो प्यास लगती तो पीना तो पड़ेगा। देखिए, वो आदत पड़ी है, आदत छोड़ने में समय लगेगा थोड़ा यार, एकदम छूटेगी नहीं। तो आपको एक मैं तरीका बता दूं इस आदत को छोड़ने का। रात को जब भी ज़्यादा प्यास लगे, तो गुनगुना पानी साथ में रखिए, 2-3 घूंट ऐसे
गले को गीला करने के लिए पी लीजिए बस। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? ये नहीं कि आधा गिलास ही गटक गए, एक गिलास नहीं, आदत की बात है। रात को वैसे भी पानी की जरूरत क्या है, दिन में का पानी क्या कम पीते हैं आप बताइए ना। गर्मियों में वैसे आदमी पानी ज़्यादा पीता है, तो रात में क्या जरूरत है, वो आदत पड़ी है। जैसे कुछ लोगों को आदत होता है रात को ना चाय कॉफ़ी पीने की, खाना खाने को, वैसे ये आदत बदलना पड़ेगी। और मैं बोल रहा हूँ, मेरा आप भरोसा करिए कि अगर आप 7-8 दिन इस ऐसा करके देखेंगे, इस आदत को सुधार कर दे, इस गलती को आप करना बंद कर देंगे, आप खुद ही रिजल्ट देख सकते हैं। मेरे कहने की बात नहीं होगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब ये आप समझ गए ना, आप क्या करना है, समझ गए, हो गया क्लियर। अब दूसरी गलती पूछ भाइयों, रात को जब भी आप खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद आप लोगों ने तुरंत बिस्तर पर नहीं लेट जाना। आप लोग करते हैं, खाना खाते हैं तुरंत बिस्तर पर लेट के टीवी ऑन कर दिया, मोबाइल फ़ोन ले लिया, कंप्यूटर ले लिया, लैपटॉप ले लिया, उसमें देखना शुरू कर दिया। आपको खाना खाने के बाद कम से कम भी 100 कदम जरूर चलना है। ऐसा नहीं कि बाहर चले जाओ, घर से कोई जरूरत नहीं है, घर के अंदर ही 100 कदम आप काउंट करते रहो, बस हो गया। सिंपल सा काम करना है, कुछ ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत, लेकिन गलती कर रहे हैं आप, तुरंत लेट जाते हैं बिस्तर पर। आपको नहीं पता है कि पाचन खराब होता है इस चीज़ से, पाचन, वो खाना पीना पचेगा नहीं। मैं बताया हूँ इस चीज़ से पाचन अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रोस्टेट के मरीजों के लिए। जिस भी पुरुष भाई का पाचन खराब है ना, खाना पीना हजम नहीं होता, उसको समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है प्रोस्टेट की यार। तो खाना खाने के बाद 100 कदम जरूर चलना है और तुरंत बिस्तर पर नहीं लेट जाना। बात को समझ, क्योंकि जितना इससे एक पंगा होता है ये, आपको एक अगर मैं साइंटिफिक रीजन बताऊं तो इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव नहीं होता, वो स्लो डाउन होता है। और मेरे ख्याल से, और का स्पेशली कहाँ पर है बताइए, जो आपका नाभि के नीचे वाला हिस्सा है, जिसको मैं बताया कि पेल्विक एरिया, लोअर एब्डोमेन पार्ट बोलते हैं, पेल्विक एरिया बोलते हैं, वहाँ उस जगह पे वो कमज़ोर वो होता है, फिर वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता इम्प्रूव अच्छे तरीके से, ब्लड सर्कुलेशन होता नहीं है, खून का दौरा नहीं होता अच्छे तरीके से। इसीलिए बोल रहा हूँ, खाना खाने के बाद अगर आप लोग चलना, अच्छा मानो आप चल भी नहीं सकते, आपको पसंद ही नहीं है खाना खाने के बाद टहलना, तो कम से कम 15 मिनट तक वज्रासन में बैठ जाइए। उससे ब्लड सर्कुलेशन तुरंत इम्प्रूव हो जाता है, आपको टहलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये काम आप लोगों को ना करना पड़ेगा यार। इस आदत को सुधार लीजिए, खाना खाने के बाद तुरंत बिस्तर पर मत लेट जाइए, बस ऐसे लेट जाइए कि टीवी लगाते रहेंगे, ऐसे देखते रहेंगे, वैसा नहीं करिए। मानिए मेरी बात को, टीवी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद टीवी देखिए, लेकिन वज्रासन में बैठ के। ये गलती कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा ना, आज तक कभी किसी ने आपको बताई होगी, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। और मैं क्यों बता रहा हूँ आपको पता है, ठीक है, आप मेरा परिवार इसलिए बता रहा हूँ। तीसरी पुरुष भाइयों गलती, रात को जब आप सोते हैं तो कुछ पुरुष भाइयों को, कुछ क्या मैं बोलूँगा, सारे पुरुष भाइयों को एक आदत बहुत ही खराब है, बहुत ही बेकार आदत लगती है मुझे। खाना खाने के बाद आइसक्रीम पी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, दूध पीते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि प्रोस्टेट की सेहत को ख़राब करती है। खाना खाने के बाद रात को, मैं सुबह दोपहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रात बात कर रहा हूँ डिनर की। रात को खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद कभी भी चॉकलेट नहीं खानी, मीठा होता है उसमें। मीठा खाने से भार बढ़ता है, भार बढ़ने से प्रोस्टेट की बीमारी का खतरा बढ़ता है, ब्लड शुगर स्पाइक होने का खतरा होता है। ज़्यादा आप कोई आइसक्रीम खा रहे हैं, बताइए यार क्या खा रहे हैं आप लोग, वे कुछ तो आप समझ आइए। चाय पी रहे, चाय डायूरेटिक है, पेशाब ज़्यादा आता है उससे। कॉफ़ी पी रहे, कॉफ़ी में कैफीन है, कैफीन शरीर में जाएगी तो पेशाब ज़्यादा आता है। डायूरेटिक चीज़ें हैं चाय कॉफ़ी दोनों, पित्त तो बढ़ता है, आप फिर भी नहीं समझते। कॉफ़ी, रात को कॉफ़ी पियेंगे, आपकी पेशाब की थैली की दीवार इरिटेट होगी, वो परेशान होता है, आपके पेशाब की थैली पूरी। ये रीज़न है कि आपका पेशाब बार बार आना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये चार चीज़ें मैंने आपको बताई ना अभी, क्या रात को खाना खाने के बाद चॉकलेट नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी, चाय कॉफ़ी नहीं पीनी। अच्छा, इसके जगह पर आपको आदत तो पड़ी है, रात को खाना खाने में कुछ तो आपको खाने को चाहिए। तो आप लोग या तो गुड़ खा सकते हैं, देसी देसी, या थोड़ी सी 1 चम्मच सौंफ लीजिए। हम हिमाचल में बोलते हैं धान सुआ, ठीक है, खाना खाने के बाद मीठी सौंफ बोलते हैं आप हिंदी में, हम हिमाचली पहाड़ी लैंग्वेज में धान तान सुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तान सुआ। तो आप लोगों को मीठी सौंफ लेनी है 1 चम्मच, उसमें 1 चम्मच या तो देसी गुड़ मिला लीजिए पाउडर बना के, या तो 1 चम्मच देसी, वो क्या बोलते हैं, धागे वाली मशीन होती है, वो मिला लीजिए पाउडर बना के, खा जाओ खाना खाने के बाद। मीठा भी चला गया, पाचन भी अच्छा होगा, पेट भी ठंडा रहेगा।
पेशाब भी जलन में नहीं होती, इससे पेशाब भी खुलकर आता है। भाई तभी आपको बता दो आपकी जनरल नॉलेज के लिए, ये जो मीठी सॉस इतनी ठंडी होती है और मिष्टी के साथ इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है कि पाचन एकदम पत्थर की तरह होता है, लक्कड़ पत्थर भी हजम होता है। तो 3 गलतियां आपको मैंने बताई, आपने डायरी पे लिखा और रोज करते हैं। पुरुष भाइयों, आप इन गलतियों में से कौन सी गलतियां करते हैं मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि हाँ पंकज हम ये गलती करते थे, छुपाना नहीं मुझसे, मैं भी देखूंगा। चौथी गलती पुरुष भाइयों, रात को आप क्या करते हैं जब भी आप खाना खाते हैं, देखिए गलतियां सारी खाना खाने के बाद ही होती हैं रात को। तो आप क्या करते हैं, अब ये खाना खाने के बाद, ये पहले की थोड़ी बात बता दूं, आपको एक आदत होती है इवनिंग स्नैक्स की। आप लोग करते हैं शाम को जैसे 6-7 बजे कुछ चाय वगैरह होगी या साथ में बिस्किट नमकीन वगैरह कुछ खा लेते हैं, पकौड़े वकौड़े तल के समोसे। ये ये एक आदत आपको सुधारनी है। अब ये आदत जो आपको पड़ी है कि शाम को 5-6-7 बजे के बीच में जो आप इवनिंग स्नैक्स लेते हैं, जैसे चाय बना के साथ, बस ये जो चाय आप पी रहे हैं ना, इसकी जगह पर आप लोगों को देसी चाय पीनी है। क्या बोला मैंने? काली पत्ती वाली चाय नहीं पीनी है आप लोग को, या तो देसी चाय, हर्बल टी बोलते हैं, ग्रीन टी, दो दो ही ऑप्शन है। अदरक की चाय, बिच्छू फूट की चाय, ये ऑप्शन है, आप वो आपकी मर्जी आपने कौन सी चाय पी, लेकिन काली पत्ती वाली और दूध वाली चाय नहीं पीनी। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? और साथ में जो आप नमकीन बिस्किट खा रहे हैं, उस वहां पर आप लोगों ने नमकीन को कट आउट करना, और बिस्किट खा सकते हैं लेकिन कौन से, आटे से बने हुए, मैदे से बने हुए बिस्किट नहीं यूज़ करनी, ये बात आप गौर कीजिएगा। और आते हैं बहुत से बिस्किट, आते हैं कंपनियां जो आटे से बिस्किट्स बनाते हैं, वो आपने यूज़ करने हैं। क्या बोला? मैदे से बने बिस्किट नहीं यूज़ करने हैं। जो चाय मैंने बताई वो पीनी, हर्बल टी, ग्रीन टी, ये घर पर बना के अदरक की दालचीनी चाय बनाकर। उसके साथ में आप लोग नमकीन नहीं खा सकते, बिस्किट खा सकते हैं मैदे से बने हुए, 100% प्योर मैदे से, प्योर 100% आटे से बने हुए बिस्किट होने चाहिए, मैदा यूज़ नहीं करना, मैदे से बने बिस्किट नहीं यूज़ करने। क्लियर? और आप पुरुष भाई कोई गलतियां आप करते हैं, रोज रोज गलतियां ना, और अगली गलती तो पुरुष भाई बहुत कॉमन है, और ये आपकी बहुत ही एक फेवरेट चीज़ आपको छोड़ना पड़ेगी। अब मैं क्या करूं, माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन क्या करूं, आपके शरीर को नुकसान कर रही है, प्रोस्टेट को ये खराब कर रही है। रात को सोने से पहले शराब पीना। आप पुरुष भाई बोलेंगे यार पंकज रोज नहीं पीते यार, ऐसे हफ्ते में कभी कभार जैसे जुकाम वुकाम हो गया कहीं तो पी लेते हैं, या दो दोस्त आ गए उसके साथ पीते हैं। मेरे भाई जब बीमारी होगी ना, तो जिन दोस्तों के साथ बैठकर आप शराब पी रहे हैं, उनको बोल देना भाई बीमारी हमें हो गई है, हम बैठ के शराब पीते थे, या हम, मुझे प्रोस्टेट था उसके बावजूद मैं पी रहा था शराब आप लोगों के साथ बैठकर। आप लोग मुझे बीमारी का जो खर्च आएगा वो आधा दे देना, ठीक है? जो मुझे तकलीफ हो रही है प्रोस्टेट की बीमारी की वजह से, वो भी हम आधी आधी कर लेते हैं। मेरे भाई बात समझ आइए, दोस्त रिश्तेदार कोई साथ नहीं देगा, ये शरीर साथ देगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो भैया आपको मानना पड़ेगी मेरी बात। शराब नहीं पीनी, बिल्कुल ही छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। सर्दी जुकाम होता है, लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, बोले सर सर्दी जुकाम होता है, बंदे ने बताया कि थोड़ा शराब ले लो, पी लो गर्म पानी से। मेरे भाई ये दिमाग कहाँ पे रखा है? जब भगवान ने दिमाग बांट रहे थे, भगवान तो दिमाग आपको नहीं दिया था क्या? ये कैसी बचकानी बातें करते हैं आप कि हमें किसी ने बताया कि शराब एक ढक्कन पी लिया करो सर्दी जुकाम होने पर। मेरे भाई सर्दी जुकाम होने पर तुलसी का काढ़ा पी लो, अदरक की चाय पी लो, वो नहीं पीनी है ना, शराब का ही घूंट पीना, ढक्कन पीना है। अब क्या आपके दिमाग की मैं दाद दूँ, मानना पड़ेगा, पियो शराब दबा के जुकाम होने पर। मेरे भाई अब बात आती है प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट में क्या होता है एक्चुअली इस बीमारी में, कि जब आप शराब पीते हैं ना रात को या दिन में जब मर्जी, तो पेशाब की थैली इरिटेट होती है, पेशाब की थैली कमज़ोर होती है। हर कोई बताता है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी पी रहे हैं, बीमारी होने के बावजूद भी पी रहे हैं। ये बहुत बड़ी ये आपकी बेवकूफ़ी है, माफ़ी चाहता हूँ जो मैंने बेवकूफ़ी शब्द यूज़ किया, लेकिन मैं आपको सीरियस बात, सच्ची बात बता, अगर आप स्वस्थ हैं चलो पीते रहो, आपकी इच्छा है कोई बात नहीं, लेकिन पता है कि प्रोस्टेट का भार अब बढ़ रहा है यार, हम दवाई भी ले रहे हैं, हमारा डॉक्टर दवाई भी दे रहा है, उसके बावजूद भी शराब पी रहे हो, तो फिर क्या कहना आप लोगों का बताओ आप? पता है कि मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर से पूछ लें जहाँ पे इलाज चला है, उससे पूछ लें भैया हम शराब पी सकते हो, खुद बताएगा कि यार इससे पेशाब की थैली कमज़ोर होती है, और पेशाब की थैली कमज़ोर होने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है यूरिन लीकेज की, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की।
आप पेशाब को होल्ड नहीं कर पाएंगे आने वाले समय में। रात को जितने मर्जी डायपर बदल के देख लेना, सारे डायपर लीक होने शुरू हो जाते हैं। पूरी रात बाथरूम में गुजारनी पड़ेगी, कुर्सी लगानी पड़ेगी बाथरूम के बाहर, इतना पेशाब आएगा। ये बातें मैं फिर रिपीट कर कोई नहीं बताता हूँ, क्यों बताए कोई यार। मैं बोल रहा हूँ क्यों बताए, मैं क्यों बता रहा हूँ, परिवार समझता हूँ बता रहा हूँ, और कोई क्यों बताए, क्यों अपना समय बर्बाद करे। क्योंकि कोई पैसा वैसा तो लेता नहीं भैया। जहाँ से आप दवाई लेते हैं, इलाज चलो, वहाँ पैसे लग रहे हैं ना। यहाँ पर फ्री में बता रहा है आपको कोई, कोई इतना बारीकी से नहीं बताएगा। मैं बता रहा हूँ, आप समझिए मेरी बातों को। तो ये सारी गलतियां आपको सुधारनी है। और अब लास्ट गलती है बता रहा हूँ बस, इसके बाद कोई ऐसी सबसे कोई खास गलती होती, खास गलतियां यही हैं, वो होती हैं लाल मांस खाना। पुरुष भाइयों, अगर आप भी मांस खाने के शौकीन है ना, मगर अगर आपको मांस खाना बहुत पसंद है, आप सोचते हैं कि अब हमें मांस खाए बिना, चलो रोज नहीं खाते, मैं बोलता हूँ हफ्ते में खाते हो, महीने में खाते हो एक बार, मैं बोल रहा हूँ साल में एक बार खाते हो, नहीं खाना। मांस में सैचुरेटेड फैट होते हैं, और ये सैचुरेटेड फैट प्रोस्टेट की सूजन को बढ़ाते हैं, प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं, पेशाब से जुड़ी समस्याओं को बढ़ाते हैं। खासकर अगर मैं बात करूं लाल मांस, रेड मीट, ये जो लाल मांस है ना मेरे भाई, ये तो इतना ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है आपकी प्रोस्टेट की सेहत के लिए कि आप भरोसा नहीं कर सकते। और ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आ गया, मैंने कहीं से पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता है। आजकल 21वीं सदी का ज़माना है, आप खुद रिसर्च करना, देखना, आपको पता चलेगा, हर जगह आपको मिल जाएगा पढ़ने को। वैसे कोई खा रहा है चलो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे भी हानिकारक होता है रेड मीट ये, समझा रही बात। और अगर प्रोस्टेट की बीमारी होने के बाद खा रहे हैं, तब तो कहना ही क्या, तब तो सोने पे सुहागा है। प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ाता है ये, इसलिए मना करूँ कि लाल मांस नहीं खाओ। ये हार्मोन को डिस्टर्ब करता है यार, जो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, बताया वीडियो में कि वो एक मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है प्रोस्टेट का भार बढ़ने के लिए, बीमारी होने के लिए। उसको इम्बैलेंस करता है। बताओ, उसी जिस हार्मोन का खेल है सारा, उसी को इम्बैलेंस तो कर रहा है ये। तो बीमारी तो आप खुद अपने शरीर में बढ़ा रहे हैं, तो क्यों खा रहे हैं लाल मांस, तो खाना बंद कर दो। ठीक है। अब यहाँ आपको एक चीज़ छोटी सी ऐड करना चाहूँगा। अभी पोल्ट्री फार्म चले जाना, कोई एक छोटा सा चूजा देखना, चूजा समझते हैं ना, वो उसके ऊपर आप एक निशान लगा देना। जैसे यार ये तो जुकाम हो गया ना, निशान लगा देना आप। तो और एक हफ्ते बाद टाइम दे रहा हूँ, एक हफ्ते के बाद, 7 दिन के बाद आप उसी चूजे को देखना, आप बोलेगी ये चूजा वो है ही नहीं। इतना मोटा तगड़ा हो जाता है ना, आप बोलेगी ये नहीं है यार वो। क्यों? टीका मेरे भाई, टीके लगते हैं, इंजेक्शन लगते हैं हार्मोन के। फिर आपके लिए वही 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद सज गया जाता है प्लेट में, आप बड़े चाव से खाते हैं। समझा रहे भाई, इसलिए मना कर रहा हूँ, दो काम होंगे। एक तो जो टीका इंजेक्शन लग रहे हो जो आपके शरीर में, वही तो जहर जा रहा है, और क्या जा रहा है। समझा रहे भाई, एक तो पाप भी कर रहे हो, ऊपर से वो टीके का जहर भी अपने शरीर में ले रहे हो, कितने नुकसान कर रहे हो। मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, आप करके देख लेना, जाना कहीं पोल्ट्री फार्म देखना, वहाँ जाके जो तरीका था जमा के देखना। पर आप फिर आपको खुद ही भरोसा, आप खुद ही छोड़ देंगे, मेरे कहने की बात नहीं है। आप ऐसा सोचो कि पंकज ऐसा वो अपनी मन से, आप खुद ही करके देख लेना, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ठीक है। तो नीर भाई होंगे आपके पोल्ट्री फार्म। और दूध, दूध तो आपको पता है कि दूध प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है मेरे भाई। जो प्रोस्टेट की सूजन है ना, जो आप कमेंट करते हैं कि पंकज भाई नहीं कंट्रोल, हम क्या करें, तंग हो गए, अब भार बढ़ते जा रहा है, वो अब पहले 40 था 50 हो गया, और पंकज भाई ऐसा हो जाए कि 100 ग्राम हो जाए, तो वो होगा। अगर आप गलतियों को इनको नहीं सुधारेंगे तो हो सकता है, चांसेस तो हाई हैं, कंट्रोल तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये सारी गलतियां जो मैंने आप लोगों को बताई, डायरी पे आपने लिखी हैं तब भी ठीक है, नहीं लिखी हैं तब भी ठीक है, क्योंकि जीवन आपका है, समझना ना समझना आपकी इच्छा है। जो चीज़ें आपको ज़्यादा मतलब ऐड करनी, वो आपने समझना है। देखो, सबसे पहली चीज़, आपने रोज 20 ग्राम कद्दू के बीज खाने दिन में, 1 गिलास टमाटर का जूस पीना है, क्लियर होगी बात। आपने अनार का जूस पीना है, अपने कंचनार की छाल का काढ़ा बनाकर पीना है। ठीक है।
अगर प्रोस्टेट की बीमारी पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, बूंद बूंद करके आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, तो कंचनार की छाल के साथ गोक्षुरा का पाउडर मिला के काढ़ा बनाना है। क्लियर हो रही है बात है, समझ रहे हैं। बिच्छू बूटी की चाय बनाकर पीनी है, अदरक की चाय पीनी है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है, मतलब जो सूजन को कम करता है। अदरक की चाय पीने से सूजन कम हो सकती है प्रोस्टेट की। हल्दी की चाय बनाकर पियो, हल्दी में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती है, करक्यूमिन नामक कंपाउंड होता है जो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करता है। बहुत सी चीज़ें हैं यार, देर आर लॉट ऑफ होम रेमेडीज जो बहुत यूजफुल साबित हो सकते हैं प्रोस्टेट की अच्छी सेहत के लिए। लेकिन करना पड़ेगा, इन चीज़ों को आजमाना पड़ेगा, गलतियों को इनको दोहराना बंद करना पड़ेगा। मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, 1 हफ्ता इन गलतियों को सुधार कर देख लीजिए। जो मैंने बताई छोटी सी गलतियाँ हैं, खुद ही पता चल जाएगा, ये मेरे कहने की बात नहीं है। अच्छा खैर, अब आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोग आजकल वीडियोस देख नहीं रहे हैं पूरी, मुझे सपोर्ट करना आपने बंद कर दिया है। तो मेरे भाई सपोर्ट करिए। बारिश हो रही है हिमाचल में, 3 दिन हो गए, ठंड हो रही है, तब भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो जितना हो सके अपने भाई को इसको आप अपना सहयोग देते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी जिम्मेवारी है इस चैनल को आगे बढ़ाना, मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ओ सॉरी, फिर भी आपको लगता है कि पंकज भाई, 1 मिनट सेकंड रुकिए भला, तो 1 सेकंड रुकिए यार, थोड़ा सा ना, अगर तब भी आपको लगता है कि पंकज भैया आप मतलब कोई बातें ऐसे जो छूट गई आप हमें थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए, तो आप कमेंट करिए ना, खुले दिल से, कोई बात नहीं, कोई शर्माना नहीं है, बेझिझक होकर कमेंट करिए। अगर अगर आप चाहते हैं किसी और बीमारी के ऊपर वीडियो बनाऊँ ना, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि तभी पता चलेगा कि आप और किस बीमारी के ऊपर वीडियो देखना पसंद करेंगे। बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, जो चीज़ें बताया उतनी कर लो, काफ़ी हो जाती है वो, ठीक है। तो ठीक है, फिर आराम करो। अगर आपके वहाँ भी बारिश हो रही है, आप जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा।